कि पीजीटी 2023 का केस बहुत ही बड़ा केस है, बहुत ही टफ केस है, क्योंकि इसमें टफ इस मामले में है कि अगर ये सही तरीके से होगा तो बहुत लोग निपटेंगे इसमें। कि कोर्ट में जब केस होता है ना, तो ये कभी डेट आया, नहीं सुनवाई हुआ, कभी हुआ, वो होता रहता है। और नेक्स्ट हियरिंग 12 तारीख को है, 12 फरवरी 2026 को नेक्स्ट हियरिंग है। जैसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं और पीजीटी का जो है बहुत सारे खबर हम दिखला चुके हैं और जेएसएससी कार्यालय में बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, तो बाकी बचा हुआ सीट है उस पर आखिर में नियुक्ति लेने के लिए टीजीटी का हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। पीजीटी का फिलहाल हम लोग कवर बना रहे हैं यहाँ पे। अब पीजीटी का 12 फरवरी को जो है सुनवाई होना है। पिछले बार भी डेट मिला था पर उस डेट को जो सुनवाई नहीं हुआ। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं पीजीटी के ही, बराबर धरना भी दे रहे थे राजभवन में, उसके बाद भी बोल रहे थे आंदोलन करेंगे, पर फिलहाल आंदोलन की जगह पे अभी लोग कोर्ट पे हैं और कोर्ट में भी बराबर जा रहे हैं, पर सुनवाई नहीं हो पा रहा सही से। उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं चिंतित हैं और जो बहाली निकला है लगभग 3000 सीट पे, उस पर अभी भी बहुत सारा सीट वैकेंट है। इसको लेकर बराबर लोग जेएसएससी कार्यालय में भी आते हैं। क्या कुछ रहेगा टीजीटी का मैटर आखिर में कब सॉल्व खत्म होगा पूरी, क्योंकि जो सीट था पूरा अभी भरा नहीं गया है, अभी भी लगभग 600-700 सीट बाकी है और जो हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है 12 तारीख को सुनवाई। क्या कुछ वहाँ का तैयारी है और क्या लग रहा है इस बार सुनवाई होगा? देखिए, कोर्ट में जब केस होता है ना, तो ये कभी डेट आया, नहीं सुनवाई हुआ, कभी हुआ, वो होता रहता है। और नेक्स्ट हियरिंग 12 तारीख को है, 12 फरवरी 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है, 12 फरवरी 2026 को नेक्स्ट हियरिंग है। इतना लेट क्यों मिला, जनवरी क्यों नहीं मिला? देखिए, जेएसएससी की तरफ से क्या है कि यहाँ से कुछ एफिडेविट फाइल करना था, मांगा गया था कोर्ट से, ये फाइल किया नहीं, फाइल करता नहीं है। थोड़ा सा ये चीज़ है मैटर, इसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे इस चीज़ को लड़ें, क्योंकि पीजीटी 2023 का केस बहुत ही बड़ा केस है, बहुत ही टफ केस है, क्योंकि इसमें टफ इस मामले में है कि अगर ये सही तरीके से होगा तो बहुत लोग निपटेंगे इसमें। इसको निपटने के लिए हम लोग बहुत ही संघर्षरत हैं और इसको करेंगे, इसमें कोई अब दो राय नहीं है, इसको करेंगे और कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। छात्रों को बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से, पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थियों को जो भी एग्ज़ाम दिए थे आप पीजीटी 2023 में, ये याद रखिएगा कि आगे से पीजीटी का कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा। आपको साथ अन्याय हुआ है, आपको जानकारी भी नहीं है कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। आप पढ़े लेकिन सेंटर बिक गया, आप पढ़े लेकिन घूस लेकर नौकरी ले दिया गया, आप पढ़े लेकिन ऐसा एजेंसी से एग्जाम लिया जाता है जो पूरा सब जगह ब्लैक लिस्टेड होता है, चोरी कराने में नंबर 1 होता है ना। और जो सेंटर चोरी कराता है, याद रखकर बताना चाहते हैं कि सेंटर जो चोरी कराता है तो एग्जाम लेने वाला एजेंसी से मीटिंग करके मैच करके चोरी करवाता है, तो उस चोरी करवाने में शामिल था, तो इसका मतलब कि वो एग्जाम ही गड़बड़ तरीके से ले रहा था। तो उस एग्जाम पे जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जो रिजल्ट दिया गया है, वही गलत है। तो वैसे छात्र जो मेहनत कर रहे थे वो बाहर हो गए, इसलिए हम लोग कोर्ट केस लड़ रहे हैं। और कोर्ट केस में आप लोग लड़ तो रहे हैं, पर इतना दिन से लड़ रहे हैं बोलते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। वहाँ पे सब छात्र लोग कमेंट करते हैं कि फालतू में कुछ होगा जोगा नहीं। अब यही देखिए, हाई स्कूल 2016 का हम लोग केस लड़ रहे थे, 2 साल तक ये केस हिला नहीं था, हो ही नहीं रहा था। कभी होता, थोड़ा सा नहीं होता, कभी होता, कभी नहीं होता। 2 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, 2.25 साल तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट 3 महीना 4 महीना देखे होंगे कि फटाफट काम हो गया। आप लोग आगे फाइल भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सुनवाई होने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। अभ्यर्थी लोग बोलते गलत, जिनको जानकारी नहीं है, होता है ना, जानकारी नहीं है, अपना के अगर उनको जानकारी है तो उनका अपना केस फाइल किया हुआ है। अब आइए फाइल करके कर लीजिए। शेख मोहसिन का केस है, समझ लिया कि इस केस में पूरा लगभग मेरा ही केस है ना, सब केस ही मेरे द्वारा फाइल किया हुआ है ना। लेकिन कुछ केस, 1-2 केस दूसरे के द्वारा भी फाइल किया हुआ है, अलग अलग एडवोकेट से फाइल किया हुआ है। तो क्या वो अपना केस का उनका हियरिंग कब होता? मेरा केस का तो 12 फरवरी को सुनवाई है ना, डेट दिया हुआ ना। इससे पहले भी दिया हुआ था, इस समय कुछ हुआ ही नहीं। हियरिंग हुआ था, लास्ट 3 दिन हुआ था ना, उस दिन हुआ था। क्या कुछ हुआ सुनवाई? बस यही है कि जब हियरिंग शुरू हुआ, जब मांगा गया कि एफिडेविट कहाँ फाइल किया हुआ है, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं मेरे पास, हमको समय दिया जाता है, समय दे दिया गया इनको, तो दिया जाता है। तो बाकी बच गया सीट अभी 600-700, उसका क्या कुछ होने वाला है? उसका जो है रिजल्ट कब आएगा, क्या कुछ होगा उस सीटों पे? देखिए, 600-700 जो सीट है, हम बताना चाहते हैं कि 600-700 सीट पे होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। 2-4 ठो करके आते रहेगा, पूरा नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे लोग अभ्यर्थी लोग जब आए हुए थे, उन्होंने विधायक जो है पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद जी थे, उनसे मुलाकात हुई, शायद आप भी मिले हुए थे, बतला रहे थे। वो लोग बोले कि जल्द से जल्द आ जाएगा,
पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है अभी? देखिए हम जो कुछ मिले, अंदर से कुछ सूचना मिल रहा है? देखिए हम जो उनसे मिले थे इसलिए नहीं मिले थे कि रिजल्ट प्रकाशित करना है। दूसरे छात्र मिले होंगे तो उनका अपना मर्जी है, लेकिन हम नहीं मिले थे। हम कभी रिजल्ट के मांग के लिए कभी नहीं लड़े और नहीं चाहते कि रिजल्ट हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी छात्र अगर अपना आपका मांग भी तो रिजल्ट खुद फंसा नहीं हुआ नहीं है। नहीं, मेरा कभी रिजल्ट नहीं आया, घूस नहीं दिए हम, इसीलिए कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ जो लोग आप छात्र घूस नहीं दिए? नहीं हम घूस नहीं दिए इसलिए नहीं। जो लोग रिजल्ट की मांग करने आते हैं ना, अब तो एक तरह से जितने कोई आए हैं सब पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे। देखिए उनका अपना राइट बनता है, अपना कहना है, उनको कहे रिजल्ट मांगे। इनडायरेक्टली तो पर कह रहे हैं ना आप। इनडायरेक्ट वे में इसलिए कह रहे हैं कि पहले जो इनडायरेक्ट में उनको नहीं कर रहे, ये भी गलत है। हाँ ये देखे हैं कि जो लोग पहले रिजल्ट की मांग कर रहे थे वो धरना दिए रिजल्ट के लिए, नियुक्ति के लिए। उनको सबका रिजल्ट आया, मतलब सबको पहले से पता था रिजल्ट आने वाला सबका है, आ गया। सबका। कुछ लोग तो नया आया है, नहीं, नहीं। सूचना मिल रहा था। सूचना नहीं मिल रहा है, वो दो चार ठो ऐसे ही आ जाती है। मान लीजिए कि कुछ लोग मेन जो धरना दे रहा था रिजल्ट की मांग के लिए, वो मेन होता है। वो दो चार ठो पांच ठो ऐसे ही साथ देने के लिए आया था, नहीं कहीं धरना चल गया था, देखने चले जाते हैं हम भी क्या चल रहा है। आप भी कभी चले जाते हैं ऐसे, तो उसका थोड़ा ना मतलब है। जो कर रहे थे आपको हम फोटो दे देंगे। यही जेएसएससी कार्यालय है, बताना चाहते हैं कि आते थे सिर्फ क्वेश्चन गलत है भाई करेक्शन कर दीजिए, तो आपको फोटो देंगे कि मेरे साथ लोग अंदर जाता था ना, तो देखिएगा कि 15-20 लोग हैं हम, इसमें हम हैं वो मांग करने के लिए जा रहे हैं कि भाई करेक्शन कर दिए। अब बाकी जो 14-15 लोग हैं वो मांग करने पता क्या जा रहा है, रिजल्ट दीजिए। तो हम इन लोग को बोलते हैं आप रिजल्ट किसे पता तुमको, रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा, पहले करेक्शन कराओ उसके बाद रिजल्ट। हम उन सभी का रिजल्ट आया और ये भी उसी समय ऑन द स्पॉट बताना चाहते हैं। एक कुछ छात्र मुझे कॉल करके बोलते थे देखिए ना आपको, देखिए जेएसएससी के पास जो फोटो वीडियो में क्या फोटो जब भी लेता था हम यूट्यूब पर डाल देते थे, तो वहां से देख के लोग बोलता था वो छात्र आपके साथ देखे वो तो सेटिंग किया है, सेटिंग करके गया हुआ है क्या, उसका नौकरी रिजल्ट नहीं आने वाला है क्या। तो सेटिंग वाला उसमें पता चला, बाद में पता चला कि उसका रिजल्ट आ गया, उस सबका रिजल्ट आया। तो वैसे इसलिए जो क्या रिजल्ट चीज का मांग है वहाँ से? देखिए हम लोग का मांग है ये, अभी एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो छात्रों का रिजल्ट आया, जो रिजल्ट की मांग कर रहे थे, जो छात्र यहाँ रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, सच्चाई बताते हैं। लेकिन आपको यही जरूर बोलेंगे कि उन लोगों का वीडियो फोटो रखे रहिएगा। और जिस दिन डीवी बना हुआ है हाँ, रखे ना क्या हाँ, है, चलो थोड़ा डिलीट होता है मेरा वीडियो। जिस दिन डीवी होगा उस दिन जरूर आइएगा जरूर। कि देखिए हमको कोई से ऐतराज नहीं है। वैसा तो हमको बहुत सारे जैसे और कि भी एग्जाम में देखे हैं, जब लोग आंदोलन करते हैं पता चलता है उन लोग का बहुत सारे लोगों का आता है, बहुत सारे लोग फेल भी हो नहीं, जाते हैं, नहीं, ऐसा भी बहुत हुआ नहीं, है। उसमें फेल हो जाते हैं। तो देखिएगा कितना जितना लोग रिजल्ट की मांग करने आ रहे हैं उस सबका कहीं तो नहीं हुआ ना, दो चार लोग को हुआ तो अलग मैटर है, लेकिन सबका तो नहीं हुआ ना। सबका जब आएगा तो क्या कहिएगा, कैसे पता था तुमको ना, वो चीज़ है। और जहाँ तक जेएसएससी का सवाल है, देखिए जेएसएससी का पे पूरे झारखंड की जनता भरोसा नहीं करती। आप किसी भी गांव देहात में चले जाइए, बोलिएगा कि नौकरी लेना है कैसे होता है, भाई पैसा दे के नौकरी होता है। तो कौन लेता है जेएसएससी का नौकरी, पता नहीं, यही लेता है, जेपीएससी लेता है। तो नौकरी होता है पैसे दे करके। अभी छात्र जो है बहुत हाइट कर रहे हैं इसको कि इसको सुधार किया जाए, ताकि यहाँ से जो लोग निकले वो मेहनत वाले निकले और मेहनत से काम करें। ऐसा नहीं है कि प्रयास हर समय होता है, हम लोग ये प्रयास करें कि नहीं भाई घूस दे के नौकरी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास है। पीजी 2023 का केस चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज का मांग है? सीएस में देखिए जांच की मांग है, जांच। सीबीआई ईडी का जांच का मांग है। आज गलत जो किए हैं उनको पनिश देने के लिए मांग है कि पनिशमेंट दिया जाए, उनको होटवार जेल पहुंचाया जाए, 10 साल दे 10 करोड़ का जुर्माना झारखंड का कानून है उसमें हो ना, इस सब का मांग है। नाम जो बदल गया था सुनने में आ रहा था, वो बदल चुका है ना? क्या नाम है, अच्छा पीजीटी एग्जाम का अब हो गया माध्यमिक आचार ना, पहले था टीजीटी पीजीटी, अब है माध्यमिक आचार। अब सैलरी भी कम हो गया। पीजीटी नहीं आने वाला। नहीं, टीजीटी पीजीटी खत्म हो गया, इसलिए छात्रों को बोला जाता है कि पीजीटी का आप कभी जॉब नहीं आएगा। आप मेहनत किए थे तो अगर मेहनत का चाहिए आपको तो इस केस में हम लोग के साथ जुड़िए ना। पीटी 2023 का केस चल रहा है, आप उसमें जुड़िएगा। आज के दिन कल का दिन में जरूर से जरूर इस केस को हम लोग जीतेंगे और न्याय अवश्य लेंगे। लोग जुड़ते हैं तो हम लोग मजबूत होते हैं, हाथ जुड़ता है तभी इस बात हम लोग मजबूत होते हैं ना, और आगे अपने से लड़ भी सकते हैं। अंत में क्या मैसेज देगा? बस छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए आपको बहुत लोग भटकाया गया या बहुत सारा आपको निगेटिव माइंड में आता है कि अरे भाई पेटिशन बन के क्या होगा क्या नहीं होगा। आप यही देखिए सोनी कुमारी केस की थी हाई स्कूल 2016 का, उसमें लोग पेटिशनर नहीं बन रहा था, ढूंढते फिरती थी कि भाई कोई जुड़ जाएगा तो थोड़ा मजबूती मिलेगा हमको, लेकिन उससे जुड़ता ही नहीं था लोग। तो वही बोलना चाहते हैं कि इस केस में भी आपको अभी मौका है, आप जुड़िए। हाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, हार भी सकते हैं केस, जीत भी सकते हैं केस,
दोनों मान के आपको करना है। आप आइए, जुड़िए, साथ में रहिएगा तो हम लोग मिल के आगे जरूर जाएंगे। तो आप जरूर कीजिए, बस यही बोलना चाहते हैं छात्र। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं और हाईकोर्ट में 12 फरवरी को जो है सुनवाई होना है। अब देखने वाला विषय होगा कि पीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में आखिर में क्या कुछ होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए।